हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 8, वाइंडिंग इन शाफ्ट्स। इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें रेगुलेशन नंबर 76, 77, 78, 79 ये हमने देख लिया था। अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन नंबर 80 से। रेगुलेशन नंबर 80 क्या बोल रहा है? शाफ्ट फिटिंग्स। शाफ्ट फिटिंग्स के बारे में रेगुलेशन नंबर 80 बोल रहा है। उसमें देखते हैं सब रेगुलेशन 1 क्या है। एट एवरी वाइंडिंग शाफ्ट other than a shaft in the course of being sunk to which the provisions of regulation number 84 shall apply, the provisions of subregulation 2 to subregulation 11 shall have effect. शाफ्ट सिंकिंग को छोड़ के जो भी वाइंडिंग शाफ्ट रहेगा उसमें सब अभी आने वाले सब रेगुलेशन 2 से लेके सब रेगुलेशन 11 तक सारे ही प्रोविजंस इफेक्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट करेगा। सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है? उसका क्लॉज ए है, टू इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट मींस शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड फॉर इंटरचेंजिंग सेपरेट डिस्टिंक्ट एंड डेफिनाइट सिग्नल्स between the top of the shaft and the bottom or the other permanent landings of the shaft, and every inset for the time being in use. Two independent and efficient means shall be provided and maintained for interchanging separate, distinct and definite signals को देने के लिए टू इंडिपेंडेंट मीन्स प्रोवाइड करना है। जैसे सिग्नलिंग हो गया और टेलीफोन हो गया, इस टाइप का। ये दो आपको सेपरेट सेपरेट मीन्स डिस्टिंक्ट प्रोवाइड करवाने हैं। कहाँ कहाँ पे? टू द मतलब टॉप पे एक होना चाहिए, एंड कहाँ कहाँ पे होना चाहिए? बॉटम या फिर परमानेंट लैंडिंग्स जो भी रहेंगे शाफ्ट के उनमें और एवरी इंसेट फॉर द टाइमिंग यूज, बीच में जो भी जितने भी इंसेट्स रहेंगे उसमें, इन टॉप और बॉटम के बीच में या फिर टॉप और इंसेट्स के बीच में आपको ये करना है। एंड वन ऑफ सच सिस्टम शाल बाय इलेक्ट्रिकल मीन्स, और उनमें से कम दो होने चाहिए, दो में से कम एक जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकल मीन्स से होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज बी क्या है? देयर शैल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स from the top of the shaft to the winding engine man, and the signal shall be transmitted by mechanical or electrical means. तो वाइंडिंग इंजन मैन और टॉप के बीच में भी सिग्नल्स देने के लिए वहां पे प्रोविजन होने चाहिए, ये जो कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मींस हो सकता है। सब रेगुलेशन 3 क्या है? इन सिग्नलिंग द फॉलोइंग कोड ऑफ सिग्नल्स शैल बी यूज्ड एंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। तो उसमें क्या रहेगा? वन रेप अगर रहता है तो स्टॉप इंजन इन मोशन। जब इंजन मोशन में रहेगा तो वन रेप देने से स्टॉप हो जाएगा। वन रेप अगर देते हैं और इंजन अगर रेस्ट पे है उस टाइम पे तो वो रेजिंग करेगा। टू रेप्स अगर देते हैं तो लोअरिंग करेगा। थ्री रेप्स अगर देते हैं मेन रेडी टू असेंड और डिसेंड, और थ्री रेप्स में इन रिप्लाई, अगर रिप्लाई में थ्री रेप्स आता है, मेन में एंटर द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। एक रेप अगर आता है, इंजन अगर स्टॉप में है तो वन रेप, अगर इंजन अगर मोशन में है तो वन रेप आ जाने से स्टॉप कर देगा। अगर इंजन रेस्ट पे है तो वन रेप आने से रेज करेगा। टू रेप्स देने से लोअर करेगा। थ्री रेप्स देने से क्या होगा? मेन रेडी टू असेंड और डिसेंड, मेन जो है वो रेडी हो जाएंगे असेंड या डिसेंड के लिए। और थ्री रेप्स अगर देते हैं रिप्लाई में तो मेन में एंटर द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। रिप्लाई में अगर तीन रेप्स जाते हैं तो आदमी एंटर कर रहे हैं, या तो आदमी जो है वो एंटर कर सकते हैं केज में। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट एनी अदर सिग्नल शैल बी इन एडिशन टू एंड शैल नॉट इंटरफेयर विद द फोर्जिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोई भी अदर सिग्नल जो है वो इनके एडिशन में नहीं देंगे
और जो इनके साथ में इंटरफेयर ना करे, ऐसे टाइप का। सब रेगुलेशन 4 क्या है? अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द कोड ऑफ सिग्नल्स इंक्लूडिंग एडिशनल सिग्नल्स इफ एनी shall be posted prominently at the top of the shaft and every such inset and landing and also in the winding engine room। जितने भी कोड ऑफ सिग्नल्स है और एडिशनल सिग्नल्स भी जो अगर इसमें ऐड किए गए हैं तो वो टॉप में, बॉटम में, इनसेट्स में और वाइंडिंग इंजन रूम में पोस्ट करके रखना है, उनको वहां पे चिपका के रखना है। सब रेगुलेशन 5 क्या बोल रहा है? नो पर्सन अदर देन बैंक्समैन और ऑनसेटर शाल गिव एनी सिग्नल्स अनलेस ही इज एन ऑफिशियल ऑफ द माइन और इज ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द मैनेजर टू गिव सिग्नल्स। बैंक्समैन या ऑनसेटर के अलावा कोई भी अदर पर्सन जो है वो सिग्नल नहीं देगा अनटिल एंड अनलेस, एक तो वो माइंस के ऑफिशियल्स होंगे तो चल जाएगा, दे सकते हैं, या तो फिर ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको ऑथराइज किया गया हो मैनेजर के द्वारा सिग्नल देने के लिए। सब रेगुलेशन 6 क्या बोल रहा है? एनी डिफेक्ट इन सिग्नलिंग सिस्टम शैल बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू एन ऑफिशियल हु शैल टेक एक्शन टू हैव द डिफेक्ट्स रेक्टिफाइड। कोई भी अगर सिग्नलिंग अरेंजमेंट में डिफेक्ट आता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है ऑफिशियल को, और वो ऑफिशियल जो है वो इमीडिएट एक्शंस लेगा उस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए। सब रेगुलेशन 7 क्या बोल रहा है? इन एडिशन टू द सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग प्रोवाइडेड इन दिस रेगुलेशन अनदर इफेक्टिव मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड so that the winding engine driver, banksman, onsetter, person traveling inside the cage or any other person can contact and communicate with each other without any difficulty and hindrance। और एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देना है सिग्नलिंग अरेंजमेंट के अलावा। सब रेगुलेशन 8 का क्लॉज ए क्या बोल रहा है? The shaft shall also be provided, shaft shall be provided with sufficient number of guides to ensure smooth and safe travel of the cage or other means of conveyance। गाइड रोप्स होने चाहिए, सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड रोप्स होने चाहिए जो कि जो केज रहेगा वो झूलते हुए ना चले, इसके लिए वो गाइड रोप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड रोप्स होने चाहिए। Where the rope guides are used, the cheese weights or bottom champs shall be kept so exposed as to permit regular examination। अगर गाइड रोप्स यूज किए गए हैं तो उसमें फिर चीज वेट्स या फिर बॉटम क्लैम्प्स लगे हुए होने चाहिए, तो वो इस तरीके से एक्सपोज्ड होने चाहिए जो कि रेगुलर एग्जामिनेशन उसका हो सके। सब रेगुलेशन 9 क्या बोल रहा है? above the topmost landing, dogs or other devices for holding the cage or other means of conveyance in the event of an overwinding shall be provided, or the guides, runners or receivers shall be sprung। जो भी टॉप मोस्ट लैंडिंग है, टॉप मोस्ट लैंडिंग में डॉग्स या फिर अदर डिवाइसेस केज को होल्ड करने के लिए इन केस ऑफ ओवरवाइंडिंग शैल बी प्रोवाइडेड, ऐसे बोला जा रहा है। सब रेगुलेशन 10 में क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर्स, फ्रिक्शन वाइंडर्स को छोड़ के एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट, सभी शाफ्ट के टॉप में वेयर केजेस आर यूज्ड, जहां पे भी केजेस यूज हो रहे, सुटेबल केप्स शैल बी प्रोवाइडेड and so arranged as to fall into the on position when the operating lever is released। जब भी ऑपरेटिंग लीवर जो है उसको रिलीज किया जाता है तो वो जो भी केप्स है वो ऑन पोजीशन में आ जाए अपने आप। नेक्स्ट क्लॉज बी क्या बोल रहा है? एट एवरी इनसेट, जितने भी इनसेट्स रहेंगे जहां पे केप्स या फिर फोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स आर प्रोवाइडेड, फोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अरेंजमेंट शैल बी मेड टू लॉक द केप्स और प्लेटफॉर्म्स सिक्योरली इन द ऑफ पोजीशन एंड व्हेन इन द ऑफ पोजीशन सच केप्स और प्लेटफॉर्म्स शैल लीव द शाफ्ट क्लियर फॉर द पैसेज ऑफ द केज। जहां पे भी हम के इनसेट्स में अगर केप्स यूज करते हैं
तो उसमें या फिर फोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे अरेंजमेंट्स हमको करना है जिसमें केप्स या फोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो लॉक हो जाए ऑफ पोजीशन में। और जब ऑफ पोजीशन में हो तो जो केज रहेगा वो केज फ्रीली मूव मूव हो सके उस ओपनिंग में से। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, इन एवरी सच केस अ प्रॉपर ऑटोमेटिक इंडिकेटर टू शो द पोजीशन ऑफ द केप्स और प्लेटफॉर्म्स as the case may be shall be provided in such a position as to be easily seen by the banksman। जो भी बैंक्समैन रहेंगे वो बैंक्समैन को केप्स की जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक इंडिकेटर के द्वारा क्लियरली दिख सके कि केप्स जो है वो ऑफ पोजीशन में है या ऑन पोजीशन में है। अब सब रेगुलेशन 11 का क्लॉज ए क्या बोल रहा है, प्रोटेक्टिव रूफिंग्स सफिशिएंट टू प्रिवेंट डेंजर फ्रॉम एनीथिंग फॉलिंग इन द शाफ्ट shall be provided and maintained at the bottom of the shaft। प्रोटेक्टिव रूफिंग प्रोवाइड करनी है जो कि हमको प्रिवेंट करेंगे कुछ भी जो सरफेस से, मतलब शाफ्ट में कुछ भी चीज फ्रीली फॉल ना करे, कि कुछ भी चीज जो है वो फ्रीली ना गिरे और वो प्रिवेंट हो सके, ऐसे प्रोटेक्टिव रूफिंग प्रोवाइड करने हैं और उसको मेंटेन करना है शाफ्ट के बॉटम में। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है, द गैप बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिटवीन द प्रोटेक्टिव रूफिंग एंड द टॉप ऑफ द केज व्हेन द केज इज एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट शैल नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर। तो ऐसी जो भी प्रोटेक्टिव रूफिंग जो रहेगी, प्रोटेक्टिव रूफिंग जो मेंटेन करेंगे हम लोग, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो भी रहेंगे वो जब केज बॉटम पोजीशन पे रहेगा तो बॉटम केज का बॉटम पोजीशन में रहने के बाद में केज का जो टॉप है वो टॉप और प्रोटेक्टिव रूफिंग इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, 15 सेंटीमीटर तक का ही डिस्टेंस इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट रेगुलेशन नंबर 81। रेगुलेशन नंबर 81 हमको किस बारे में बता रहा है, मैन वाइंडिंग के बारे में। तो उसमें सब रेगुलेशन 1 क्या है, एट एवरी शाफ्ट अदर देन द शाफ्ट इन द कोर्स ऑफ बीइंग संक वेयर अ वाइंडिंग इंजन इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ लोअरिंग और रेजिंग पर्सन्स, वाइंडिंग इंजन अगर यूज हो रहा है, द प्रोविजंस फॉर द सब रेगुलेशन प्रोविजंस ऑफ द सब रेगुलेशन 2 टू सब रेगुलेशन 17 शाल अप्लाई। जहां पे भी शाफ्ट यूज होगा, वाइंडिंग शाफ्ट यूज होता है, शाफ्ट में वाइंडिंग इंजन यूज हो रहा है लोअरिंग और रेजिंग के लिए पर्सन्स के, तो आगे आने वाला सब रेगुलेशन 2 से लेके सब रेगुलेशन 17 यूज होगा, अप्लाई होगा, ये बोल रहे हैं। तो देखते हैं सब रेगुलेशन 2 में क्या बोल रहे हैं। सब रेगुलेशन 2 है रेगुलेशन नंबर 81 का, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ वाइंडिंग इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग पुलीज और शीव्स, cages, chains, distribution plates and detaching hooks, the following particulars shall be recorded in the bound page book kept for the purpose। तो जो भी वाइंडिंग इंस्टॉलेशन जिसमें पुलिस, शीव्स, केजेस, चेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स, डिटैचिंग हुक वगैरह रहेगा, तो उनके जो पर्टिकुलर्स है वो एक बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड करने हैं। तो क्या क्या रिकॉर्ड करना रहेगा इनका, आपको क्या क्या देखना है, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये रिकॉर्ड करना है। उसके बाद में स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस रिकॉर्ड करने हैं। उसके बाद में रेफरेंस टू एवरी सर्टिफिकेट सप्लाइड विद द पार्ट के साथ में जो भी सर्टिफिकेट सप्लाई किए गए होंगे उसका रेफरेंस आपको वहां पे नोट करना है। उसके बाद में डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ईच पार्ट, एंड उसके बाद में एनी अदर डिटेल दैट मे बी नेसेसरी और रिक्वायर्ड बाय द रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर बताएंगे, तो वो डिटेल्स भी उसमें मेंटेन करना है। सब रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा है, ऑल एंट्रीज इन द बुक शैल बी मेड एंड साइंड बाय द इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, shall be countersigned by and dated by the मैनेजर। जो भी ऐसे बुक्स हम लोग मेंटेन करेंगे उसमें इंजीनियर या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन जो है वो उसमें साइन करेंगे
एंट्रीज लिखेंगे, साइन करेंगे और उसको काउंटर साइन करेंगे कौन, मैनेजर, और डेट भी डालेंगे जब काउंटर साइन करेंगे तब। सब रेगुलेशन 4 क्या बोल रहा है, वेन एवर एनी पार्ट और आर्टिकल इज रिप्लेस्ड or any repaired part or article is used in any winding installation, the fact of such replacement or repair shall be recorded in the book kept under sub-regulation 2. कुछ भी रिपेयर होता है या रिप्लेस होता है कोई भी पार्ट या आर्टिकल, तो उसका जो डेट है, डेट द फैक्ट ऑफ सच रिप्लेसमेंट, उसके जो फैक्ट्स रहेंगे वो उस बुक में आपको मेंटेन करने हैं। सब रेगुलेशन 5 क्या बोल रहा है, उसमें क्लॉज ए है, अ सिंगल लिंक्ड चेन शैल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट कपलिंग चेन अटैच्ड टू द केज or other means of conveyance, and such single link chain shall be attached to safety hook through a distribution plate or other provided approved appliances. सिंगल लिंक चेन जो है वो यूज नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट कपलिंग। शॉर्ट कपलिंग के लिए शॉर्ट कपलिंग चेन अटैच, हाँ, शॉर्ट कपलिंग चेन जो यूज होती है, जो केजेस और केजेस को एंड सिंगल लिंक चेन जो यूज होती है जो कि अटैच रहती है सेफ्टी हुक को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट से होते हुए, तो ये दो चेन्स के अलावा दूसरे सिंगल लिंक चेन्स कोई भी यूज नहीं होंगे। और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्लॉज बी, वेयर सेफ्टी चेन्स आर यूज्ड देयर लेंथ शैल बी सच दैट इफ द किंग बोल्ट ब्रेक्स, किंग बोल्ट जो होता है वो अगर ब्रेक हो जाए तो उस केस में द शॉक टू द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस इज एज लाइट एज पॉसिबल। ऐसे ही सेफ्टी चेन्स उसको यूज करना है। सब रेगुलेशन 6 क्या बोल रहे हैं, वेयर ड्रम क्लचेस आर प्रोवाइडेड, जहां पे ड्रम क्लच प्रोवाइड किया जाएगा, द फॉलोइंग प्रोविजंस शैल हैव इफेक्ट, नेमली, जहां पे ड्रम क्लच प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे क्या क्या आपको ये देखना है, द ऑपरेटिंग गियर ऑफ द क्लच ऑफ द ड्रम, ड्रम का जो ऑपरेटिंग गियर का गियर है क्लच का, शैल बी प्रोवाइडेड विथ लॉकिंग गियर, उसमें लॉकिंग गियर प्रोवाइड करना है टू प्रिवेंट इन एडवर्टेंट विड्रॉवल ऑफ द क्लच। वहां पे आपको लॉकिंग गियर प्रोवाइड करना है जो कि इन एडवर्टेंट, मतलब हमने किया नहीं है ऑटोमेटिकली गियर विड्रॉ हो गया, ऐसा ना हो जाए। एवरी इंजन यूज फॉर द लोअरिंग और रेजिंग ऑफ पर्सन्स, जो कि लोअरिंग और रेजिंग के लिए यूज हो रहा है पर्सन्स के, शैल हैव सुटेबल इंटरलॉकिंग डिवाइस so fitted that it is not possible to unclutch any drum unless the brakes of such drum are applied। हमको उसमें सुटेबल इंटरलॉकिंग डिवाइसेस देने हैं जो कि किसी कुछ मतलब कोई भी ड्रम जो है अनक्लच ना हो जाए until and unless उसके ब्रेक्स अप्लाई किए गए हो। और दूसरा, रिलीज द ब्रेक्स, to release the brakes until the drum clutch is fully engaged and securely locked। हाँ, तो इस तरीके का इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए कि जब हम ड्रम को जो है वो ड्रम क्लच को फुल्ली एंगेज करते हैं और सिक्योरली उसको लॉक करते हैं, तब तक ब्रेक रिलीज ना हो जाए। इस तरीके का इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए। ये सेफ्टी डिवाइसेस में आता है। क्लॉज सी क्या बोल रहा है सब रेगुलेशन का, सब रेगुलेशन 6 का, अनलेस द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस अटैच्ड टू द ड्रम इज रेस्टिंग इन द बॉटम ऑफ द शाफ्ट, जब तक जो केज है वो बॉटम में रेस्ट ना किया गया हो, द ड्रम शैल नॉट बी अनक्लच्ड unless the winding engine man has assured himself immediately beforehand that the brake is fully applied। वो जो केज है वो बॉटम पे कंप्लीटली रेस्ट होना चाहिए, उसके बाद में वाइंडिंग इंजन मैन में पूरे ब्रेक्स जो है वो फुल्ली अप्लाइड करने के बाद में ही उसको अनक्लच करना है इंजन को।
उसके बाद में सब रेगुलेशन 7 क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर्स के अलावा देयर शैल बी प्रोवाइडेड बिटवीन द रोप्स एंड द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस अ डिटैचिंग हुक, वहां पे एक डिटैचिंग हुक प्रोवाइड करना है रोप्स के और केज के बीच में। सब रेगुलेशन 8 क्या है, द स्पेस बिटवीन सच डिटैचिंग हुक के बीच की जो स्पेस रहेगी मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल फॉर डिटैचिंग इट टू द रोप शैकल को डिटैच rope shackle, हाँ, measured from the center of the hole for attaching it to the rope shackle and the detaching bell or plate when the cage or other means of conveyance is at its normal position at the top of the shaft shall not be less than 1.8 मीटर। उसके बीच की जो स्पेस है जब हम लोग उसके सेंटर ऑफ होल से मेजर करेंगे तो वो shall not be less than 1.8 मीटर where a geared engine is used and not less than 3.6 meter where direct acting engine is used. Next, सब रेगुलेशन 9 क्या बोल रहे हैं, in every shaft the engine shall be fitted with an automatically recording speed indicator होना चाहिए, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जो कर सके इस टाइप का स्पीड इंडिकेटर होना चाहिए, इंजन में फिटेड होना चाहिए। सब रेगुलेशन 10 क्या बोल रहा है, इन एवरी शाफ्ट देयर शैल बी प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग हियर इन आफ्टर कॉल्ड द ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीवेंस which shall prevent the descending cage from being landing at the pit bottom or other permanent landing at a speed exceeding 1.5 meter per second and also control the movement of the ascending cage in such a manner as to prevent danger to persons riding therein। सभी शाफ्ट्स में जो है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस प्रोवाइड करना है जो कि ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग को प्रिवेंट कर सके, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस बोलेंगे। विच शैल प्रिवेंट द डिसेंडिंग केज फ्रॉम बिंग लैंडेड एट द पिट बॉटम, जो कि जो लोअरिंग अगर हो रही है तो लोअरिंग केजेस को लैंडिंग जो करना है, अदर परमानेंट लैंडिंग एट द स्पीड एक्सीडिंग 1.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा की स्पीड में वो ना लेके जाए जब नीचे जा रहा है। द चीफ इंस्पेक्टर में by an order in writing specify the maximum speed of winding in any shaft। चीफ इंस्पेक्टर जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं राइटिंग में कि मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी उस वाइंडिंग की। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑफ एवरी ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस एंड एवरी ब्रेक shall be made by the engineer and other competent person appointed for the purpose the following manner namely। जो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस है और जो जितने भी ब्रेक्स है वाइंडिंग इंजन के उसको टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग किस तरीके से होना चाहिए, इंजीनियर के द्वारा या फिर जो कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड है उसके द्वारा किस तरीके से टेस्ट होने चाहिए। वंस इन एवरी 7 डेज, 7 दिन में कम से कम एक बार, बाय रेजिंग ईच केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस इन टर्न्स टू पास द लास्ट कंट्रोल पॉइंट अबाउट द टॉपमोस्ट लैंडिंग के ऊपर जो लास्ट कंट्रोल पॉइंट है उसके ऊपर आपको उसको रेज करके चेक करना है। नेक्स्ट, वंस एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स में एक बार, बाय अटेम्प्टिंग टू लैंड द डिसेंडिंग केज एट एक्सेसिव स्पीड and for the purpose of this test the setting of an automatic contrivance may be altered so that the predetermined point in the shaft is regarded as the landing। तो 3 महीने में एटलीस्ट एक बार तो भी आपको उस केज को जो है वो डिसेंड करना है, जितनी स्पीड सेट की गई थी, जितनी स्पीड स्पेसिफाई की गई थी उससे ज़्यादा ओवर स्पीडिंग के लिए टेस्ट करना है। और उस केस में जो लैंडिंग है वो लैंडिंग आप कोई मतलब
कोई भी एक पॉइंट को ये कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये लैंडिंग हो जाएगी, और इसमें 1.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा उसमें स्पीड ना हो। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑफ एवरी सच टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट होंगे इनके जो भी रिजल्ट्स रहेंगे वो रिजल्ट शैल बी रिकॉर्डेड इन बाउंड पेज्ड बुक केप्ट फॉर द पर्पज एंड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द पर्सन मेकिंग द टेस्ट। Next, unless the automatic contrivance is in full and fixed engagement with the winding engine, it shall be fully engaged either automatically or by winding engine man whenever persons are to be lowered or raised. Persons अगर lowering और raising हो रही होगी तो उस केस में ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस जो है वो engaged होना चाहिए वाइंडिंग इंजन में, and the automatic indicator to show that this has been done shall be provided in such a position as to be easily seen by the banksman। और उसमें ऐसा ऑटोमेटिक इंडिकेटर होना चाहिए कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस जो है वो एंगेज्ड है, ऐसा बैंक्समैन को इजीली दिखता रहे, ऐसे पोजीशन में होना चाहिए। The banksman shall not allow any person to enter the cage or other means of conveyance until the indicator shows that the automatic contrivance has been fully engaged। बैंक्समैन क्या करेगा, जब तक उसको ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस एंगेज किया गया है फुल्ली, ये इंडिकेटर उसको ना दिखे, तब तक किसी भी पर्सन को वो केज में ना चढ़ने दे। सब रेगुलेशन 11 क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, a point shall be fixed and marked on the indicator of the engine in such a way as to show when the cage or the other means of conveyance is at a distance of not less than twice the circumference of the drum from the completion of the wind। ऑटोमेटिक कॉन्ट्रावेंस के अलावा भी आपको वहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट शैल बी फिक्स्ड एंड मार्क्ड ऑन द इंडिकेटर ऑफ द इंजन। इंजन के इंडिकेटर में आपको एक मार्क देना पड़ेगा, पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा इस तरीके से कि जब वो डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस है केज का, वो केज का डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन, मतलब जो भी आपका ड्रम का सर्कमफरेंस है उसके ट्वाइस जो भी डिस्टेंस रहेगा, वो डिस्टेंस पे आने के बाद में वाइंडिंग इंजन मैन को पता चल जाए कि केज अभी अप्रोचिंग में है। एंड इफ सच केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस कंटेन्स पर्सन्स, द वाइंडिंग इंजन मैन शैल नॉट एज सुन एज it has reached the point aforesaid raise it for the remaining distance at speed exceeding 1.2 मीटर पर सेकंड। तो जब भी वो पॉइंट पे पहुंचेगा तो वाइंडिंग इंजन मैन जो है उस केज की स्पीड जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड पे कर देगा, इससे ज़्यादा वो स्पीड नहीं रखेगा। सब रेगुलेशन 12 क्या बोल रहा है, वेयर ओनली टू मीन्स ऑफ इग्रेस in a mine is by apparatus worked by steam or electricity, precautions shall be taken to ensure that two winding engines do not fail simultaneously, and in particular in the case of electrical winding engines the engine shall be capable of being connected to two separate power supplies। जहाँ पे भी where the only mean of egress in a mine is apparatus worked by स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे एक ही मीन्स ऑफ इग्रेस है इन अ माइन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से या फिर स्टीम से ऑपरेट किया जा रहा है, उसमें प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। प्रिकॉशंस शैल बी टेकन टू एंश्योर दैट द दो वाइंडिंग इंजन डू नॉट फेल साइमल्टेनियसली, दो वाइंडिंग इंजन साइमल्टेनियसली फेल ना हो। एंड इन पर्टिकुलर in the case of electrical winding engine the engine shall be capable of being connected to two separate power supplies। ऐसा अरेंजमेंट करना है। नेक्स्ट,
Unless otherwise directed by the Chief Inspector by an order in writing, the provisions of Subregulation 12 shall be deemed to have been complied if an emergency winding gear is maintained. जब तक चीफ इंस्पेक्टर नहीं बोलेंगे तब तक सब रेगुलेशन 12 का कंप्लायंस कंपलसरी है. सब रेगुलेशन 4, एवरी केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इन विच पर्सन्स राइड शैल बी कवर्ड कंप्लीटली एट द टॉप. वो केज कवर्ड होनी चाहिए कंप्लीटली टॉप में. उसके बाद में क्लोज्ड इन एट द टू साइड्स in the manner sufficient to prevent persons or other things from projecting beyond the sides. At दो साइड से क्लोज होना चाहिए जिसमें कुछ भी पार्ट या फिर कुछ भी जो है वो पर्सन्स को प्रिवेंट कर सके किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन से. ऐसे दोनों साइड से कवर होना चाहिए एटलीस्ट. प्रोवाइडेड विथ अ रिजिड हैंड बार. हैंड बार प्रोवाइड होना चाहिए उसमें रिजिड वाला, फिक्स्ड इन अ पोजिशन वेयर it can be easily reached by all persons in the cage or other means of conveyance. वहाँ पे एक रिजिड बार फिक्स्ड किया हुआ होना चाहिए जिसमें वो विद इन रीच हो सारे ही पर्सन्स के. उसके बाद में प्रोवाइडेड विथ सुटेबल गेट्स और अदर रिजिड फेंसेस सच दैट द गैप बिटवीन द फ्लोर एंड द केज or other means of conveyance and the lowest part of the gate or the fence does not exceed 15 centimeter and that between any two members of the gate or fence does not exceed 25 centimeter. Provided with suitable gate. suitable gate होने चाहिए या फिर rigid fences होने चाहिए और gap between floor of the cage and the lowest part of the gate does not exceed 15 centimeter. गेट और लोवेस्ट पार्ट ऑफ केज जो रहेगा उसके बीच की जो गैप है वो शुड नॉट एक्सीड 15 सेंटीमीटर. एंड बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ द गेट. गेट के दो मेंबर्स के बीच में जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप ना हो. Gates or fences shall not open outwards and they shall be so fitted and maintained that they cannot be accidentally opened. गेट जो रहेगा वो बाहर ओपन ना हो, वो अंदर ही ओपन होगा और वो किसी भी केस में एक्सीडेंटली ओपन ना हो. इस तरीके से गेट्स होने चाहिए. Provided with an effective means of communication or telecommunication system having provisions of audio and visual data and digital display including broadcasting system. Effective communication वहाँ पे effective means of communication और telecommunication provided होना चाहिए. Next, the floor of every cage or other means of conveyance shall be strongly constructed. फ्लोर जो है वो strongly constructed होना चाहिए, maintained इस तरीके से होना चाहिए to prevent any part of the body of the person riding in the cage and other means of conveyance from projecting beyond the floor. पैर जो है वो पैर उसमें ना धंस जाए, इस टाइप का उसका फ्लोर का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए. Subregulation 15, not more than such members of person as may be authorized by the manager shall be allowed to ride in the same cage or same deck of a cage or other means of conveyance at one time, providing approximately 0.2 square meters of floor area per person. उतने ही पर्सन्स उस केज में राइड करेंगे जितने नंबर ऑफ पर्सन्स का मैनेजर ने परमिशन दिया हो. वो परमिशन किस तरीके से दी जाती है कि जो भी केज का जो फ्लोर होता है उसका 0.2 स्क्वायर मीटर ऑफ अ फ्लोर एरिया पर पर्सन यूज हो जाए. एंड अ नोटिस स्पेसिफाइंग द नंबर शैल बी पोस्टेड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट एट एवरी इनसेट. और वो जो नंबर ऑफ पर्सन कितने नंबर ऑफ पर्सन उसमें जा सकते हैं इसका नंबर जो है वो टॉप बॉटम और इनसेट्स में पोस्टेड होना चाहिए. सब रेगुलेशन 16, नो पर्सन शाल व्हेन असेंडिंग और डिसेंडिंग अ शाफ्ट टेक विथ हिम एनी बल्की मटेरियल अदर देन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट व्हेन engaged in repair or of the repairing the shaft or with the
रिटर्न ऑथोरिटी ऑफ द मैनेजर। कोई भी पर्सन जो है वो उसके साथ में बल्कि मटेरियल कैरी नहीं करेगा शाफ्ट के असेंडिंग या डिसेंडिंग के टाइम पे, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे शाफ्ट का रिपेयरिंग ना हो रहा हो, या तो फिर मैनेजर ने ऑथोराइज ना किया हो राइटिंग में। Except as provided in clause A, no person shall ride in cage while material or tubs are being raised or lowered in any of the cages or other means of conveyance। हाँ, तो किसी भी केस में जिसमें मैनेजर, जो हमने इसके पहले देखा कि मैनेजर ने राइटिंग में दिया हो या फिर मेंटेनेंस का काम चालू हो, रिपेयर का काम चालू हो, उसके अलावा किसी भी केस में अगर मटेरियल लोअरिंग या रेजिंग हो रही है तो पर्सन उसमें नहीं जाएगा। और सब रेगुलेशन 17 क्या बोल रहा है, रेगुलेशन नंबर 81 का, द चीफ इंस्पेक्टर में subject to such conditions as he may specify relax the requirements of this regulation if the circumstances in any mine or part thereof are such as to render compliance with such requirements not reasonably practicable। चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो आपको किसी भी प्रोविजंस से रिलैक्सेशन दे सकते हैं उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि वहाँ पे क्या स्पेशल कंडीशंस है। तो ये था हमारा रेगुलेशन नंबर 81। रेगुलेशन नंबर 81 में हमने मैन वाइंडिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें देखी थी। और तो ठीक है, ये पार्ट में इतना ही इस चैप्टर के। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।